गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप? तनु बेटा, गुड गुड आफ्टरनून। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं बेटा। बस थोड़ा सा आप 4-5 मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा। उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है ना? गुड आफ्टरनून शुभम प्रजापति, कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूं बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ जी बेटा, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया आज से। नहीं, अभी तो अधिक बच्चे नहीं आते। आज तो बस 2 बच्चे आए थे, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ एकदम। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पिछली क्लास में हम बेटा लिंकेज खत्म किए थे, और आज शुरू करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। दिवाली की तैयारी तो सब जगह चल ही रही है। 1 मिनट बेटा, दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर कुछ आवाज आ रही है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिए। तो सुनो बेटा, आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। सबको पता है, आपको भी पता होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक एनिमल में, एक तो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स मतलब जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है? सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना जी? तो सेक्स क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स, एक तो होता है एक्स, और दूसरे क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का नाम है वाई। अगर किसी इंडिविजुअल में, एनिमल में, बॉडी क्रोमोसोम्स जिनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स हैं, और साथ में 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तब हम बोलते हैं दिस इंडिविजुअल इज फीमेल। और
अगर किसी इंडिविजुअल में ऑटोजोम्स, अगेन मैं बोल रहा हूं बॉडी क्रोमोसोम्स, उनके साथ में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, कौन कौन सा? एक सेक्स क्रोमोसोम X, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम Y, तब हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल मेल होगा। ठीक है। फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से और मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है जी। अब देखो, सेक्स क्रोमोसोम्स X और Y ये क्या काम करते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल का सेक्स कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इसका यह है कि कोई इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स से पता चलेगा। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो फीमेल, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम है तो मेल। लेकिन सेक्स कंट्रोल करने के अलावा, सेक्स कंट्रोल करने के साथ साथ ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ और भी जीन्स होते हैं। मतलब मैं यहां पर लिखूं, बिसाइड्स कंट्रोलिंग सेक्स, बेटा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तुम रोज रोज क्लास नहीं करोगे तो समझ कहां से आएगा? हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, पिछली क्लास में लिंकेज खत्म किए थे, आज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दिखाई नहीं दे रहा? Besides controlling sex, these sex chromosomes, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ठीक करता हूं इसको। These sex chromosomes also contain some other genes, also contain some other genes. क्या बोला मैंने? हम पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अभी देखो दिखाई दे रहा है? हाँ शुभम, मैंने इसको सेट कर दिया, अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो हमने क्या पढ़ना है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से पहले मैंने कुछ बताया, मैंने बताया एक इंडिविजुअल के अंदर एक तो ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स को हम बॉडी क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई। अगर एक इंडिविजुअल में ऑटोजोम्स के साथ 2 एक्स क्रोमोसोम हो तो ये इंडिविजुअल फीमेल होगा। अगर ऑटोजोम्स के साथ एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा तो ये इंडिविजुअल मेल होगा। मतलब कहने का ये है कि सेक्स क्रोमोसोम्स एक इंडिविजुअल के सेक्स को कंट्रोल करते हैं। इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल वो इसी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन साथ साथ इन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ और भी जीन्स होते हैं। एक तो सेक्स कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं, बट बिसाइड्स कंट्रोलिंग सेक्स इनमें कुछ और भी जीन्स होते हैं। दे आल्सो कंटेन सम अदर जीन्स। समझ रहे हैं बात? अब देखो, इन्हीं जीन्स का इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस, किन जीन्स का? इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स located on sex chromosomes, located on sex chromosomes, inheritance of genes located on sex chromosomes। इनहेरिटेंस में बार बार बोला हूं, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफरेंस, इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। जब ये जीन्स इनहेरिट होंगे, कौन से जीन्स? जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर है, inheritance of these genes which are located on sex chromosomes is called sex linked inheritance।
इसी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ऐसे जीन्स जो सेक्स के अलावा होते हैं, इनके ऊपर सेक्स कंट्रोल करने वाले जीन्स के अलावा जो जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, उनका इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी देखो, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बेटा दो टाइप्स का होता है। एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब ऐसे जीन्स का इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट हो, और दूसरा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स which are located on Y chromosome। जो जीन्स Y क्रोमोसोम पे लोकेट होंगे उनके इनहेरिटेंस को वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं, लेकिन उनके इनहेरिटेंस को हम हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो, एक जीन के, मैंने आपको बताया मेंडल के हिसाब से हर जीन के कितने अलील्स होते हैं, शाबाश, 2, वेरी गुड। वो 2 अलील्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है, एक्स क्रोमोसोम एक नहीं होगा ना, 2 होंगे, और अगर उस जीन का रिसेसिव अलील है, तो रिसेसिव अलील का इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, और डोमिनेंट अलील का इनहेरिटेंस को बोलेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसी तरह वाई लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस एंड वाई लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। मैं लिखूंगा यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनके रिसेसिव अलील्स का इनहेरिटेंस, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी हो सकता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं उनके डोमिनेंट अलील्स का इनहेरिटेंस। इसी तरह वाई लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकता है, और वाई लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल बेटा जी एक काम करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और डन कर दो, हम देन आगे बढ़ेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तनु बेटा आपने ले लिया, शुभम ने ले लिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेटा दरवाजा बंद रखना। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को पहली बार डिस्कवर किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, तो मैं नाम लिखूंगा T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया 1910 में, while working on Drosophila melanogaster. While working on Drosophila. While working on Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster बेटा जी एक फ्रूट फ्लाई है, इसका साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। ये मॉर्गन ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंट करते करते इसने डिस्कवर किया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को। तो बंदे ने क्या देखा, ड्रोसोफिला में यूजुअली रेड आईज होती है, ध्यान से सुनना, ड्रोसोफिला में होती हैं कौन सी आईज, रेड आईज। इन्होंने बहुत सारी ड्रोसोफिला को देखा जिनमें रेड आईज थी, लेकिन कुछ रेयर इक्का दुक्का ड्रोसोफिला ऐसे थे जिनमें व्हाइट आई कलर था। क्या था, व्हाइट आई कलर। मतलब अगर इन्होंने 100 ड्रोसोफिला को देखा, 100 के 100 में से 98 ड्रोसोफिला का कलर, आई कलर, आंखों का कलर रेड था,
लेकिन एक या दो ड्रोसोफिला का आई कलर व्हाइट था। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने रेड आई वाले ड्रोसोफिला को, रेड आइड ड्रोसोफिला जो कि मेल थे, रेड आइड ड्रोसोफिला मेल, इनको यहां पर हम एनिमल है तो एनिमल में क्रॉस नहीं बोलते बेटा, एनिमल में सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनको कॉपुलेशन कराया उन रेयर व्हाइट आइड ड्रोसोफिला के साथ, व्हाइट आइड ड्रोसोफिला जो कि फीमेल्स थे। ठीक है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, जो मेल है, मेल में एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम्स के साथ, दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। फीमेल ड्रोसोफिला में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, तो जो फीमेल ड्रोसोफिला थे उनके एक्स क्रोमोसोम्स पे एक रिसेसिव जीन था W, होमोजाइगस कंडीशन में। मेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट जीन का अलील था, चलिए इसका नाम हम रखेंगे प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेल ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे कौन सा अलील, एक्स, ये एक्स सॉरी प्लस अलील, ये प्लस अलील डोमिनेंट है। इसी प्लस अलील की वजह से ड्रोसोफिला के आई का कलर रेड, और फीमेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे कौन सा अलील, W, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे W, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा तो एक ही अलील होगा। इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे W अलील्स थे, और W अलील क्या है बेटा जी, रिसेसिव। ये W अलील म्यूटेटेड अलील है, मतलब इसमें खराबी हो चुकी है। इसने बोला कि व्हाइट आई वाले ड्रोसोफिला में व्हाइट आईज इसलिए आते हैं क्योंकि उनके एक्स क्रोमोसोम पे जो आई कलर वाला जीन है उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, उसमें खराबी हो चुकी है, और वो प्लस से बन गया है W। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, जब ये मेल वाला ड्रोसोफिला स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, मेल वाला ड्रोसोफिला दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, एक ऐसा वाला स्पर्म जिसपे एक्स क्रोमोसोम होगा और एक्स क्रोमोसोम के साथ क्या है, प्लस वाला अलील, और दूसरा वाई वाला क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा। वाई वाले क्रोमोसोम के ऊपर कोई अलील है नहीं, क्योंकि ये जो एक्स अलील है, आई कलर वाला अलील, आई कलर वाला जीन केवल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होता है। ये जो फीमेल ड्रोसोफिला है बेटा, ये केवल एक ही टाइप के एग्स प्रोड्यूस करेगा, सारे एग्स एक जैसे होंगे। ऑल द एग्स विल बी हैविंग एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा अलील, W अलील, XW, यस। अब देखिए, अगर ये वाला स्पर्म ये वाले एग के साथ फ्यूज हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, X X, लेकिन यहां से जो X आया उसके साथ W है, यहां से जो X आया उसके साथ प्लस वाला अलील है। ठीक है, और ये वाला फ्यूज हो गया तो रिजल्ट होगा XWY। तो ये इनको इसने बोला फर्स्ट जनरेशन, F जनरेशन फ्लाइज। आप देख सकते हैं जो ये वाला फ्लाई होगा, ये मेल होगा कि फीमेल, बताइए। XWY ये मेल होगा कि फीमेल, अरे भाई मेल होगा ना, वाई क्रोमोसोम है इसमें तो मेल। XX वाला कैसा होगा, फीमेल होगा, ये फीमेल होगा, वेरी गुड। लेकिन सीन देखिए, इसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर W, वाई के ऊपर कुछ नहीं, तो इसमें रेड आइज होंगे कि व्हाइट आइज, व्हाइट आइज।
इसमें एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्लस वाला अलील है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डब्ल्यू वाला अलील है, तो इसमें रेड आइज होंगे कि व्हाइट आइज? ध्यान से सुनिएगा, प्लस वाला अलील है क्या? डोमिनेंट। डब्ल्यू वाला अलील है रिसेसिव, तो डोमिनेंट रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसका मतलब इनके पास होंगे रेड आइज। ठीक है, अब इसमें आप देखिए बेटा जी, अगर आप पेरेंटल जनरेशंस को देखेंगे, पेरेंटल जनरेशंस में मतलब पेरेंट्स में रेड आइज किसके पास थी? मेल के पास कि फीमेल आइज? फीमेल के पास। रेड आइज किसके पास थी? मेल के पास थी ना। और व्हाइट आइज किसके पास थी? व्हाइट आइज किसके पास थी बेटा जी? ये फीमेल है ना, फीमेल के पास। व्हाइट आइज वाला अलील डब्ल्यू वो फीमेल पेरेंट से F1 जनरेशन के मेल पेरेंट में आ गया, देखिए तो, सॉरी मेल ऑफस्प्रिंग में आ गया। फिर से बोल रहा हूं, ये पेरेंटल जनरेशन है, मेल पेरेंट सॉरी फीमेल पेरेंट में व्हाइट आइज थी, दूसरी जनरेशन में F1 जनरेशन में व्हाइट आइज मेल में आ गई कि फीमेल में? मेल में आ गई ना, आ गई ना। तो पेरेंट फीमेल था, फीमेल पेरेंट में डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू मतलब व्हाइट आइज थी, व्हाइट आई वाला फिनोटाइप कैरेक्टर फीमेल पेरेंट से किस में आया? मेल ऑफस्प्रिंग में। मैं लिखूंगा यहां पर व्हाइट आई कलर phenotype inherited, white eye color phenotype inherited कहां से? from female parent to male offspring। मेल ऑफस्प्रिंग को हम सन भी बोलेंगे। तो हम बोलेंगे जो व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप था, ये रिसेसिव अलील की मदद से था, रिसेसिव अलील्स की वजह से। यही रिसेसिव अलील्स वाला फिनोटाइप फीमेल पेरेंट से इनहेरिट हो गया, किसमें? मेल ऑफस्प्रिंग में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे, हम इस जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके बेटा डन कर दीजिए। हाँ शुभम, शुभम प्रजापति स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो भाई आगे। तो हमारे पास बेटा दो तरह की F1 फ्लाइज आ गई, F1 जनरेशन की दो टाइप्स की फ्लाइज हैं हमारे पास। यहां मैं लिखूंगा F1 जनरेशन फ्लाइज कौन कौन सी थी? एक थी हमारे पास, हाँ, रेड आइड, फीमेल थी कि मेल? फीमेल। और रेड आइड फीमेल के पास क्या जीनोटाइप था? X प्लस एक्स डब्ल्यू, यही था ना? गलत नहीं बोलना, नहीं तो पूरा क्रॉस गलत हो जाएगा। और दूसरे टाइप की फ्लाई थी हमारे पास व्हाइट आइड मेल्स। व्हाइट आइड मेल में जीनोटाइप क्या था? एक्स डब्ल्यू वाई, यही था ना हमारे पास। तो ये थी F1 फ्लाइज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन F1 फ्लाइज को आपस में क्रॉसिंग करा दिया, F1 फ्लाइज को आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करा दिया। हम भी वही करेंगे, देखिए F1 फ्लाइज को आपस में करा दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो होगा क्या? ये जो रेड आइड फीमेल वाला F1 फ्लाई है, ये दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा बेटा, ध्यान से देखिए। एक गैमीट में आएगा, मतलब दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगा। एक एग में आएगा X प्लस वाला क्रोमोसोम और दूसरे एग में आएगा XW वाला क्रोमोसोम।
और ये भी दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। एक स्पर्म में आएगा XW वाला क्रोमोसोम और दूसरे स्पर्म में आएगा Y वाला क्रोमोसोम। ठीक, अब देखिए, अगर ये वाला एग और ये वाला स्पर्म फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा? X प्लस XW। कैसा होगा ये? प्लस डोमिनेंट अलील है, W क्या है? रिसेसिव अलील। प्लस W को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ये होगा रेड आइड फीमेल। होगा कि मेल? फीमेल। हो गया पहला। ये देखिए, ये और ये वाला स्पर्म फ्यूज होगा तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? X प्लस एंड Y। ये होगा रेड आइड मेल। ग्रेट। लेकिन बेटा तनु बेटा, रेड आइड क्यों बोल, आप व्हाइट आइड क्यों बोल रहे हैं? प्लस से तो रेड आइज आएंगी ना। कंफ्यूजन मत करिए ना खुद को। प्लस वाले से ना रेड आइज आएंगी, W से व्हाइट आइज आएगी, लेकिन तब आएंगी जब W होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। यहां पर देखिए, अगर ये वाला एग और ये वाला स्पर्म फ्यूज हो गया तो क्या होगा? XW XW। ये क्या होगा? व्हाइट आइड फीमेल। कोई बात नहीं बेटा। और अगर ये वाला और ये वाला स्पर्म फ्यूज होगा तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? XWY। ये होगा, क्योंकि एक ही अलील है तो व्हाइट आइड मेल होगा। व्हाइट आइड मेल। अब यहां पर एक और चीज का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। देखिए, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर व्हाइट आइज कौन से पेरेंट में थी? मेल में। व्हाइट आइज थी मेल में, थी ना। तो मेल से व्हाइट आई वाला फिनोटाइप फीमेल में आया होगा। देखिए तो फीमेल में आया ना, आया ना। तो मेल पेरेंट से व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप फीमेल ऑफस्प्रिंग में आया। कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में। लेकिन इससे पहले वाले पेज पे मैंने क्या बोला था? जरा हम इससे पहले वाला पेज देखें। इधर देखिए, इससे पहले वाले पेज में देखिए, व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप पहले फीमेल में था। फीमेल से कहां आया था? मेल ऑफस्प्रिंग में। ठीक है ना। अब दूसरे वाले पेज पे जो अभी हम बता रहे हैं, इस पे देखिए, अब व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप मेल पेरेंट में है और ये आएगा अब F2 जनरेशन में फीमेल ऑफस्प्रिंग में। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर पहले फीमेल पेरेंट था और फीमेल पेरेंट में व्हाइट आइज थे, ये व्हाइट आइज फीमेल पेरेंट से F1 जनरेशन के मेल ऑफस्प्रिंग में आया और मेल ऑफस्प्रिंग अब द पेरेंट बन गया, तो वहां से ये व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप वापस फीमेल ऑफस्प्रिंग में आया, है ना। तो कहने का मतलब है, जो ये व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेक्स बदलता रहेगा। अगर एक जनरेशन में व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप फीमेल पेरेंट में है, दूसरे जनरेशन में मेल ऑफस्प्रिंग में आएगा और तीसरे जनरेशन में वापस फीमेल ऑफस्प्रिंग में आएगा, फिर चौथे जनरेशन में वापस मेल के पास आएगा। हर जनरेशन के बाद ये व्हाइट आइज वाला फिनोटाइप ना सेक्स बदलता है। अगर फीमेल से स्टार्ट हुआ तो अगली जनरेशन में मेल में आएगा, फिर अगली जनरेशन में वापस फीमेल में आएगा, फिर अगली जनरेशन में वापस मेल में आएगा। समझ आ रही है बात?
पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ जी, पहले स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए बेटा दोनों लोग। वेरी गुड। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से। जो हमने इतना सारा क्रॉस वॉश कर दिया ना, उसका एक सेंटेंस में हम कंक्लूजन लगाएंगे। बेटा कंक्लूजन ये है कि W रिसेसिव था कि डोमिनेंट? रिसेसिव। व्हाइट आई वाला फिनोटाइप W की वजह से है, और तभी आएगा जब वो रिसेसिव होगा और होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ध्यान से देखिए, व्हाइट आई फिनोटाइप, व्हाइट आई फिनोटाइप ये सिर्फ और सिर्फ इस जीनोटाइप की वजह से आ सकता है, और इस जीनोटाइप की वजह से आ सकता है ना? अगर फीमेल में है तो दोनों W होने चाहिए, अगर मेल है तो एक ही W, क्योंकि Y के ऊपर W हो ही नहीं सकता। Y के ऊपर आई कलर का जीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई कलर का जो जीन है ना वो X लिंक्ड जीन है। समझ रहे बात? अब मैंने क्या बोला? व्हाइट आई फिनोटाइप इज एन X लिंक्ड कैरेक्टर। रेड आइड फिनोटाइप भी X लिंक्ड कैरेक्टर है, इज एन X लिंक्ड कैरेक्टर या X लिंक्ड ट्रेट बोल सकते हो। controlled by a recessive gene, उस रिसेसिव जीन का नाम W। तो हम बोल सकते हैं ना बेटा, व्हाइट आई फिनोटाइप एक X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इट इज एन X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। समझ आ रही है बात? दूसरी बात देखिए, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल पेरेंट से, मेल से ट्रांसफर होता है फीमेल में, फीमेल से ट्रांसफर होगा मेल में, फिर मेल से अगेन ट्रांसफर होगा फीमेल में। अगर ये P1 है, P1 बोले तो पेरेंटल जनरेशन, ये F1 है, F1 जनरेशन, देन F2 जनरेशन, देन F3 जनरेशन। आप देखिए, पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में मेल से फीमेल, फिर F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में फीमेल से मेल, फिर F2 जनरेशन से F3 जनरेशन में मेल से फीमेल। हमेशा सेक्स बदलता रहेगा। कौन? X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। बेटा जी ऐसा वाला इनहेरिटेंस जिसमें X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेक्स चेंज करता रहेगा, ऐसे इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे जी? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मैं यहां पर लिखने वाला, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब व्हेन an X linked phenotype, when an X linked phenotype passes from male parent to, ध्यान से सुनना, यहां से पास हुआ यहां तक, टू मेल। देखिए F2 जनरेशन वाला जो है ये इस फीमेल का सन है, बच्चा है, लेकिन इस मेल का ये ग्रैंड सन है ना? वही मैं लिखूंगा। एक मिनट, एक मिनट बेटा। अरे क्या हो गया इसको? एक मिनट, एक मिनट।
हाँ, तो क्या हम बोल रहे हैं, व्हेन एन एक्स लिंक्ड फिनोटाइप passes from male parent, ये मेल पेरेंट है, यहां से पास हुआ टू मेल ग्रैंडसन, यहां तक पास हो गया, किसके थ्रू, इसके थ्रू, थ्रू अ फीमेल, ऐसे इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, या उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, व्हेन एन एक्स लिंक्ड फिनोटाइप passes from female parent to female granddaughter, वैसे सन तो यहां पर मेल लिखना उचित नहीं रहेगा, when an X-linked phenotype passes from female parent to granddaughter through a male, उसको भी अपन क्रॉस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है जी, बेटा समझ आई ये बात? हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से। हाँ तनु बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? बहुत बढ़िया, देख आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। देखिए, अगर मैं जीनोटाइप ऐसे लिखूं, X प्लस XW, ठीक है, X प्लस XW, तो आप बताइए इसमें, ये तो फीमेल है, फीमेल है ना, इट इज अ फीमेल, इसमें रेड आईज हैं कि व्हाइट आईज, टेल मी, रेड आईज, लेकिन इसमें बेटा व्हाइट आई वाला अलील है कि नहीं, व्हाइट आई वाला अलील इसमें मौजूद है, व्हाइट आई अलील इसमें प्रेजेंट है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो रिसेसिव अलील है इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ऐसा वाला जीनोटाइप जिसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील दो नहीं होंगे, एक ही होगा, व्हेन ओनली वन एक्स लिंक्ड recessive allele is present in a female, फीमेल जीनोटाइप में दो एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील्स के बदले में एक ही होगा, एक डोमिनेंट होगा, है ना, इस फीमेल को हम बोलेंगे कैरियर फीमेल। क्या? कैरियर फीमेल। अगर दोनों है तो फिर उसमें तो व्हाइट आई कलर आएगा ही आएगा, है ना, तो कैरियर फीमेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलील है लेकिन दो नहीं, एक ही, एक डोमिनेंट अलील होगा। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है ना? हाँ जी, तो एक काम करो बेटा, आप, मैं आपको एक और क्रॉस देता हूं, आप वो करके मुझे उसका रिजल्ट बताइए, ठीक है? दे दूं? अभी अभी करके मुझे रिजल्ट बताइए। तो क्रॉस ऐसा है, आपको करना क्या है, रेड आइड मेल, इसको क्रॉस करना है, मेल ड्रोसोफिला रेड आइड, इसको क्रॉस करना है व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक, रेड आइड मेल में जीनोटाइप आप लिख लीजिए, जीनोटाइप इसका है एक्स वाई एक्स के ऊपर प्लस, और व्हाइट आइड फीमेल में जीनोटाइप है एक्स नहीं, ये तो हम अभी किए, शायद किए क्या,
इससे पहले हम कौन सा क्रॉस किए, जरा हमको पहले देखने दीजिए बेटा। यही किया है क्या? एक मिनट जरा मैं देखूं। रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल, व्हाइट आइड फीमेल। एक मिनट, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको? नहीं, शायद मैं दूसरा बोल रहा हूं आपको। चलिए एक काम करते, तो व्हाइट आइड मेल, यहां पर मैं W लिखूंगा। एक मिनट मुझे ये साफ करने दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा। तो क्रॉस हम ये वाला करेंगे। अरे मैं यही हूं, कहां जाऊंगा? तो ये वाला क्रॉस कीजिए आप। व्हाइट आइड, एक मिनट पहले मुझे फिर से देखने दीजिए। बस हो गया। व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला, व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला का जीनोटाइप होगा एक्स वाई और यहां पर W। इसको क्रॉस करना है किसके साथ? रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला का जीनोटाइप होगा X प्लस X प्लस। ऐसे ही आप F1 जनरेशन निकालोगे, फिर F1 फ्लाइज को आपस में इंटर क्रॉसिंग करके F2 जनरेशन निकालोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आपको इसमें बेटा जी देखना है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा कि नहीं। इज देयर एनी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉट, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। इज देयर एनी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस पे आपका होमवर्क भी है। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। हाँ तनु बेटा कर दिए, वेरी गुड। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं आप मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अभी मैंने आपको ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, रिसेसिव इनहेरिटेंस बता दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, दो चार वर्ड्स हम लिखेंगे, वो याद नहीं रखने हैं, वो आपको समझ आ चुके होंगे अगर आपने ये अच्छी तरह से ग्रास्प किया है तो। पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमेशा होती है क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन कौन सा वाला? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की रिसेसिव? एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में हम अभी बताए हैं आपको क्या, जो मदर होगी, मदर, what it does, mother passes the allele of a sex,
mother passes the allele of a sex-linked trait. Sex-linked trait. To the son, and this son passes the allele of sex-linked inheritance, sex-linked trait. To a daughter. यही है ना। तो कुल मिला के बात ये है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट का अलील बेटा भी पाएगा और बेटी भी पाएगी, दोनों के पास जाएगा ये। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ओनली homozygous females express an X-linked recessive trait. Only homozygous females express an X-linked recessive trait. X-linked recessive trait सिर्फ homozygous females ही एक्सप्रेस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखेंगे XW, यहां पर रिसेसिव अलील है W और W होमोजाइगस कंडीशन में है, देयरफॉर यहां पर व्हाइट आई वाला फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा क्या? लेकिन अगर X प्लस XW वाला जीनोटाइप है, यहां पर दो अलील्स डिफरेंट, एक X दूसरा W, ये बेटा जी फीमेल तो है लेकिन इसमें जीनोटाइप होमोजाइगस नहीं, फिर कौन सा? हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप व्हाइट आई वाला ट्रेट एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। नो एक्सप्रेशन ऑफ व्हाइट आई ट्रेट। नहीं जी, पिंक कलर तो नहीं होगा ना, व्हाइट ही आए, रेड ही आएगा। ये पिंक कलर क्यों होगा? यहां पर व्हाइट आई वाला फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट आई वाला फिनोटाइप क्या है बेटा? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब कौन से कंडीशन में आएगा बेटा जी? होमोजाइगस कंडीशन में। ये ध्यान रखिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार के डन कर दीजिए, जल्दी से। हो गया? चलिए, चौथा वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बताएंगे इसका। वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हालांकि हम बोल ही दिए हैं ये सारा, लेकिन लिखना जरूरी है, आपको रिवाइज भी करना है ना। देखिए चौथा वाला, अगर हेटेरोजाइगस फीमेल होगी, हेटेरोजाइगस फीमेल, हेटेरोजाइगस फीमेल्स आर कैरियर्स। हेटेरोजाइगस फीमेल्स को हम कैरियर्स बोलते हैं। किसका कैरियर? कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। तो यहां पर बात हो रही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की, और ड्रोसोफिला में हमने देखा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? व्हाइट आई कलर। तो व्हाइट आई कलर, हेटेरोजाइगस फीमेल्स व्हाइट आई कलर के कैरियर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर जीनोटाइप लिखा X प्लस XW, दो X क्रोमोसोम्स हैं तो ये फीमेल है। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया, क्यों? क्योंकि प्लस वाला अलील डोमिनेंट, W वाला अलील रिसेसिव, तो हेटेरोजाइगस हो गया ना।
ऐसे हेटेरोजाइगस फीमेल्स को हम बेटा जी कैरियर्स बोलते हैं। कैरियर्स किस चीज के? ये हैं कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट यहां पर कौन सा वाला है? व्हाइट आई कलर। व्हाइट आई कलर का अलील इनके पास है, ये W, लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक डोमिनेंट अलील है प्लस। प्लस इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, बट उनके पास है व्हाइट आई कलर का एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का अलील है, बट एक्सप्रेस नहीं होगा। दैट इज व्हाई दे आर कैरियर्स। ठीक है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, एनी मेल having an X-linked recessive allele, कोई भी मेल जिसके पास X linked recessive allele होगा, expresses the trait any male having an X-linked recessive allele expresses the trait as his Y chromosome has no counteracting allele. बहुत ही आसान बात है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, देखिए मेल है ना, तो मेल का जीनोटाइप XY। अगर X के ऊपर एक ही W होगा, दूसरे W की जरूरत ही नहीं, क्योंकि Y के ऊपर दूसरा W आ ही नहीं सकता, और Y के ऊपर प्लस भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि W हो या प्लस हो, दोनों क्या है? X लिंक्ड अलील्स। W अलील X क्रोमोसोम पे ही हो सकता है, Y पे नहीं हो सकता। प्लस अलील X क्रोमोसोम के ऊपर ही हो सकता है, Y के ऊपर हो नहीं सकता। तो मतलब मेल में एक ही W होगा, तब भी ये रिसेसिव फिनोटाइप दिखाएगा, व्हाइट आई कलर दिखाएगा। अगर एक प्लस होगा तब ये रेड आई कलर दिखाएगा। ये सीन है, ठीक है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। आगे देखिए बेटा, हमको पढ़ना है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। ठीक, कौन कौन से एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं? पहला वाला एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस is shown by a disease. The disease is known as hemophilia. और दूसरा वाला एग्जांपल है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। यस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, या सिंपली हम कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। तो हीमोफिलिया वाला एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन और कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, उनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है हम देखेंगे अगले पेज पे, बट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से। हाँ, शुभम प्रजापति, वेरी गुड। देखिए, let us talk about hemophilia, HAE। बेटा जी, हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। क्या? ब्लीडर्स डिजीज।
और हीमोफीलिया जैसा कि अभी हमने बोला, इट इज अ सेक्स लिंक्ड, लेकिन कौन सा सेक्स लिंक्ड? सेक्स क्रोमोसोम के साथ कौन से क्रोमोसोम के साथ? एक्स लिंक्ड, यस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये एक ऐसा डिजीज है जो एक म्यूटेटेड जीन से कंट्रोल होता है। उस म्यूटेटेड जीन का रिसेसिव एलील ह्यूमंस के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, राइट? अच्छा जी, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलूंगा। अगर किसी इंसान को या किसी मैन को हीमोफीलिया है तो उसके ब्लड में अगर किसी जगह पर कट लग गया तो ब्लड में क्लॉटिंग होती ही नहीं है। क्लॉटिंग समझते हैं ना? हीमोफीलिया वाले बंदे के ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं होती, तो ब्लड बहता रहेगा, खून बहता रहेगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसमें एनीमिया हो सकता है, और अगर जल्दी से कुछ किया नहीं तो बंदा मर सकता है, राइट जी? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी इंसान का जीनोटाइप एक्स वाई, तो ये है मेल, और इस एक्स के ऊपर एच। एच क्या है बेटा? एच एक रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील किस चीज का? ऑफ अ जीन फॉर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वाले जीन का रिसेसिव एलील है एच। ये अगर एक्स, ये डेफिनेटली एक्स क्रोमोसोम पे ही होगा क्योंकि हमने ऊपर लिखा है इट इज एक्स लिंक्ड। अगर ये जीनोटाइप हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी अ मेल ह्यूमन बीइंग, जिसको हम मैन बोलते हैं, और इस मेल ह्यूमन बीइंग में होगा हीमोफीलिया। बंदे में हीमोफीलिया डिजीज होगी, ठीक है? चलेगा ना? अगर जीनोटाइप होगा एक्स एच, तो ये होगी फीमेल, इट इज अ वुमन। ह्यूमन फीमेल को हम वुमेन ही बोलेंगे। एंड इस वुमेन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या? जैसे ही ये वुमेन, जैसे ही ये फीमेल पैदा होगी, यस, हीमोफीलिया होगा इसमें, लेकिन ये दोनों अलील्स है ना, खतरनाक कंडीशन है बेटा। दीज चिल्ड्रन डाई बिफोर बर्थ। इट विल डाई बिफोर बर्थ। गर्ल चाइल्ड मां के पेट में आ गया, अगर उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच, दूसरे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी स्मॉल एच होगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगी, ठीक? अगर जीनोटाइप बेटा ऐसा होगा एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। कैपिटल एच क्या है बेटा जी? डोमिनेंट अलील। और स्मॉल एच क्या है? ये रिसेसिव अलील। तो मतलब इस फीमेल में डोमिनेंट अलील भी है और रिसेसिव अलील भी है। इसका मतलब इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, क्योंकि हीमोफीलिया एच की मदद से होगा, स्मॉल एच की मदद से। रुकिए बेटा, मैं आपको बताता हूं। हीमोफीलिया स्मॉल एच की मदद से होगा, लेकिन उसके बगल में कैपिटल एच है, कैपिटल एच डोमिनेंट है। कैपिटल एच स्मॉल एच को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो इसमें कोई हीमोफीलिया नहीं, नो हीमोफीलिया। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस है ना, बट इट विल बी अ कैरियर फीमेल। यस, ये सेफ है, इट विल बी अ कैरियर फीमेल। लेकिन
इसके बच्चे सेफ नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास हीमोफीलिया वाला अलील है। कौन सा अलील? स्मॉल एच। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को। तनु बेटा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं थोड़ी देर के बाद। आप ध्यान से बेटा जी देखो, अगर ये जीनोटाइप आ गया, कौन सा? एक्स स्मॉल एच, तो ये जीनोटाइप वाली फीमेल होगी क्या? हमने लिखा है दिस चाइल्ड डाइज बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले ही मां के पेट में मर जाएगा। तो होमोजाइगस कंडीशन वाली हीमोफिलिक फीमेल कभी हो ही नहीं सकती। बचा क्या? ये वाला मेल, जो मैन होगा, मैन में अगर एक भी एच होगा, एक्स क्रोमोसोम पे एक ही एच होगा डेफिनेटली, वाई क्रोमोसोम पे एच होगा नहीं, क्योंकि एच क्या है? हीमोफीलिया क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर एक ही एच होगा, होता ही है मेल में, तो इसमें बेटा हीमोफीलिया होगा। बट अगर ये वाला जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इसमें हीमोफीलिया वाला रिसेसिव अलील है, लेकिन इस फीमेल में हीमोफीलिया होगा ही नहीं, बट इसमें अलील है। इसके फॉलोइंग जनरेशंस में हीमोफीलिया हो सकता है। हम अभी इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया इफेक्ट्स किनको ज्यादा इफेक्ट करता है? हीमोफीलिया इफेक्ट्स यस मेल्स को, मेन मोर देन विमेन। बहुत बढ़िया। अब तनु बेटा आपने बोला कि अगर एक्स स्मॉल एच आया तो चाइल्ड बिफोर बर्थ मरेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक्स स्मॉल एच होमोजाइगस कंडीशन वाला फिनोटाइप, हाँ, इससे क्या होगा? मैंने पहले ही कहा, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, है ना? तो बच्चा जब तक मां के पेट में है, मां के पेट में बच्चे को हीमोलिटिक एनीमिया होता है एक्स एच की मदद से। हाँ, एक्स एच जीनोटाइप की मदद से। वो तो हीमोफिलिक है ही, एक्यूट हीमोफिलिक वो बच्चा है, वो गर्ल चाइल्ड है। उस गर्ल चाइल्ड को मां के पेट में वॉम्ब में एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया होगा। उसके ब्लड सेल्स आरबीसीज के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो खत्म, आरबीसीज फट जाएंगी, मर जाएंगी और बच्चा मर गया। दैट इज वाई गर्ल चाइल्ड्स जो पैदा होते हैं उनमें हीमोफीलिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होता भी है वो पहले ही मां के पेट में ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मेल्स को हीमोफीलिया होने का ज्यादा खतरा होता है। फीमेल्स में अगर हीमोफीलिया वाला रिसेसिव अलील आ भी गया, उसके साथ अगर डोमिनेंट अलील होगा तो उनमें हीमोफीलिया खुद नहीं होता, लेकिन वो कैरियर्स होती है। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चे, तो हम क्या करेंगे? हम एक आसान सा क्रॉस करके देखेंगे हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। हमने ली एक नॉर्मल वुमेन, कैरियर भी नहीं लिखा मैंने नॉर्मल वुमेन लिखा। नॉर्मल वुमेन का जीनोटाइप बेटा एक्स कैपिटल एच होगा। इस नॉर्मल वुमेन को हमने क्रॉस करना है एक हीमोफिलिक मैन के साथ। हीमोफिलिक मैन का जीनोटाइप कैसा होगा तनु बेटा? बहुत बढ़िया, एक्स स्मॉल एच वाई। ठीक है, तो ये बेटा सिर्फ एक ही तरह के एग्स बनाएगी ये फीमेल। ऑल द एग्स विल बी कंटेनिंग एक्स कैपिटल एच। ये मेल, ये मैन दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा ना? कौन से स्पर्म्स? हाफ ऑफ द स्पर्म्स, 50% स्पर्म्स में आएगा एक्स
स्मॉल एच वाला क्रोमोसोम और 50% स्पर्म्स में आएगा वाई वाला क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए ये और ये फ्यूज हो गया तो रिजल्ट विल बी एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। ए फीमेल कैसी होगी बेटा? कैरियर फीमेल। बहुत बढ़िया, मतलब कैरियर डॉटर इन्होंने प्रोड्यूस कर दी। बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा फोकस रखिए, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है लेकिन मजेदार है। ये वाला और ये वाला फ्यूज हो गया, द रिजल्ट विल बी एक्स एच एंड वाई। ये क्या होगा? मेल सन, नॉर्मल सन, नॉर्मल सन। ठीक है ना, नॉर्मल सन। तो हम बोल सकते हैं 50% कैरियर डॉटर्स प्रोड्यूस होंगे और 50% नॉर्मल सन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या समझे? ठीक है ना जी। हम इसी तरह का बेटा दूसरा क्रॉस यहां पर लिखने वाले, बहुत आसान है। आप इस क्रॉस को करने के बाद खुद से कंक्लूजन निकालोगे। एक मिनट, देखिए इस बार हम क्या करेंगे, हम एक कैरियर फीमेल को ले लेंगे, कैरियर वुमन। कैरियर वुमन, तो बताइए बेटा कैरियर वुमन का जीनोटाइप क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ कैरियर वुमन? एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। बहुत बढ़िया। कैरियर वुमन को हमने मैटिंग करानी है, शादी करानी है एक हीमोफिलिक मैन के साथ। हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक मैन, और हीमोफिलिक मैन का जीनोटाइप एक्स स्मॉल एच एंड वाई। ठीक है, इस बार कैरियर वुमन भी दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, हीमोफिलिक मैन भी दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। दो और दो चार, इसलिए हम एक काम करेंगे ना, हम इसको एक पुनेट स्क्वायर में डिपिक्ट करेंगे। पुनेट स्क्वायर में इसको डिपिक्ट करेंगे। देखिए बेटा, कैरियर वुमन दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। 50% ऑफ एग्स विल बी हैविंग एक्स एच, 50% ऑफ एग्स विल बी हैविंग एक्स स्मॉल एच। और हीमोफिलिक मैन भी दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। 50% स्पर्म्स में एक्स स्मॉल एच होगा, 50% स्पर्म्स में वाई होगा। जब एक्स स्मॉल एच और एक्स एच वाले गैमेट्स फ्यूज होंगे, द रिजल्ट विल बी एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। बहुत बढ़िया। जब एक्स स्मॉल एच वाला फ्यूज होगा तो रिजल्ट विल बी दिस। ठीक, तो ये वाला हो गया। देन एक्स कैपिटल एच एंड वाई, एक्स स्मॉल एच एंड वाई। गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही है, सही है, ये भी सही है एंड ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला होगा कैरियर डॉटर, कैरियर फीमेल। ये वाला होगा हीमोफिलिक फीमेल, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगी। मर गई ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डाइट। ये वाला होगा नॉर्मल सन, नॉर्मल सन। और ये वाला होगा हीमोफिलिक सन। ठीक है, हीमोफिलिक सन। अगेन आप देख लीजिए
कि हीमोफीलिया था मैन में, मैन से हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो मैन से हीमोफीलिया फीमेल के अंदर आया कि नहीं? आ चुका है। ये देखिए बेटा, मैन से हीमोफीलिया फीमेल में आ चुका है, हो गया ना क्रिस क्रॉस। लेकिन बस ये फर्क है कि वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर गई। ठीक है जी। ये यहां पर देखिए, यहां पर फीमेल के पास हीमोफीलिया वाला अलील था, ये फीमेल से मेल में आ गया ना हीमोफीलिया। अगेन क्या है ये? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर मैन में, मेल में हीमोफीलिया वाला ट्रेट था और मेल से फीमेल के अंदर हीमोफीलिया वाला अलील आ चुका है। अगेन इट्स अ केस ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है कि नहीं? तो हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न आपने देखा। आपने इससे क्या सीखा बेटा? आपने यही सीखा कि अगर फीमेल में दो अलील्स में से एक अलील हीमोफीलिया वाला अलील है, वो खुद तो नॉर्मल होगी, लेकिन उसके इस एक हीमोफीलिया वाले अलील से उसके ऑफस्प्रिंग्स में हीमोफीलिया होने के चांसेस हैं। और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक ही हीमोफीलिया वाला अलील होगा, और वही हीमोफीलिया वाला अलील अगर मेल में आ गया तो मेल में हीमोफीलिया, अगर फीमेल में आ गया तो फीमेल में क्या होगा? कैरियर भी हो सकती है, हीमोफीलिया भी हो सकती है। वैसे फीमेल्स में हीमोफीलिया होता ही नहीं है, मैंने पहले कहा फीमेल्स मर जाती हैं। कब? ड्यू इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, राइट? ठीक है ना? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए। बहुत बढ़िया। आप ये वाला क्रॉस भी कर सकते हो ना बेटा, कैरियर फीमेल, कैरियर वुमन, कैरियर वुमेन को क्रॉस कराना है किसके साथ? एक नॉर्मल मैन के साथ, नॉर्मल मैन। ये आपका होमवर्क है, ये करके मुझे अगली क्लास में आप रिजल्ट बताएंगे क्या निकला। ठीक है, चलेगा? ओके, तो अगला डिसऑर्डर है हमारे पास जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। ये देखिए, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, या सिंपली हम लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। मैंने अगर आपको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोला, इसका मतलब जिस इंसान को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी, वो इंसान रेड और ग्रीन कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। आपको मैं एक और बात बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस को हम, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हम डाल्टनिज्म भी बोलते हैं। जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जॉन डाल्टन का नाम सुना है बेटा? यस। जॉन डाल्टन को अपने जमाने में, बहुत पुराना केमिस्ट है ये, अपने जमाने में पता चला कि वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता था। फिर उसने क्या किया? उसने एक जनरलाइजेशन दिया, थ्योरी दी,
उसने कहा कि शायद मेरे आई बॉल का जो वाइट्रस ह्यूमर है, शायद आप लोगों ने आई बॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, आई बॉल के अंदर वाइट्रस चेम्बर होता है। वाइट्रस चेम्बर में एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड, उसको बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। तो जॉन डाल्टन ने बोला शायद मेरे वाइट्रस ह्यूमर का कलर ब्लू है, इसी ब्लू कलर वाइट्रस ह्यूमर की वजह से मैं ग्रीन और रेड कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। लेकिन कर क्या सकता था, अपनी आंखें तो नहीं निकाल सकता था ना देखने के लिए, इसने इसलिए शायद बोला। बाद में उसने एक वसीयत की कि जब मैं मरूंगा मेरी आंखें निकाली जाएं और उनमें देखा जाए कि वाइट्रस ह्यूमर का कलर ब्लू था कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही किया गया। जब वो मरा उसकी आंखें निकाली गई, देखा गया काट के आंखों को, बट आंखों में वाइट्रस ह्यूमर नॉर्मल था। उसकी आंखें, मुझे याद नहीं है बाहर कौन सी कंट्री में एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजियम है, वहां पर म्यूजियम में रखी गई है। ठीक है, तब जाके लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर ये कलर ब्लाइंडनेस है क्या। अब जॉन डाल्टन के नाम पे ही कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म भी बोला जाता है। इज इट ओके? तो कलर ब्लाइंडनेस भी बेटा जी एक क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब ये भी एक रिसेसिव अलील से ही कंट्रोल होता होगा। ठीक है ना बेटा जी? कलर ब्लाइंडनेस के 3 टाइप्स हैं। एक तो होता है रेड ब्लाइंडनेस, जिसको हम प्रोटानोपिया बोलते हैं। दूसरा होता है ग्रीन ब्लाइंडनेस, जिसको हम ड्यूटीरोनोपिया बोलते हैं। तीसरा होता है ब्लू ब्लाइंडनेस, उसको हम बोलते हैं ट्राइटनोपिया। ठीक, अगर बंदे को प्रोटानोपिया है तो वो रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। अगर बंदे को ग्रीन ब्लाइंडनेस है मतलब ड्यूटीरोनोपिया, तो वो ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। और अगर इंसान में ब्लू ब्लाइंडनेस है मतलब ट्राइटनोपिया, तो वो ब्लू कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ये मैंने पहले ही कहा, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील की वजह से होता है। एक अलील है रिसेसिव अलील, उस रिसेसिव अलील का नाम है स्मॉल सी। ये स्मॉल सी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तब कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम एक नॉर्मल फीमेल को ले लेंगे। नॉर्मल फीमेल बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह है ये, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप एक्स एक्स, कैपिटल सी कैपिटल सी, नॉर्मल फीमेल है ये। इस नॉर्मल फीमेल ने शादी कर ली, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ। कलर ब्लाइंड मेल, तो कलर ब्लाइंड मेल में कैपिटल सी नहीं होगा, कैपिटल सी के बदले क्या होगा? स्मॉल सी। ठीक, और वाई, जिसमें रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है उसमें दोनों प्रोटोनोपिया और डिट्यूरोनोपिया होता है। बिल्कुल। अब देखिए, ये फीमेल केवल एक तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी, सारे एग्स में होगा एक्स कैपिटल सी। लेकिन ये मेल 2 तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। एक स्पर्म में होगा एक्स स्मॉल सी and 50% of the sperms will be containing Y क्रोमोसोम। अगर X कैपिटल सी और X स्मॉल सी वाला फ्यूज हो गया, 1 मिनट बेटा 1 मिनट,
हाँ जी बेटा, फोन आया था, सॉरी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक्स कैपिटल सी वाला एग एक्स स्मॉल सी वाले स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो रिजल्ट आएगा एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अब स्मॉल सी रिसेसिव एलील है, रिसेसिव एलील कैपिटल सी की वजह से दब जाएगा, ये तो फीमेल होगी ना, इट विल बी अ फीमेल। लेकिन फीमेल कैसी होगी, कैरियर, यस। और अगर कैपिटल सी वाला एग वाई वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ, द रिजल्ट विल बी एक्स कैपिटल सी एंड वाई। ये होगा नॉर्मल मेल, है ना। तो यहां पर इस मैरिज से कलर ब्लाइंडनेस वाले ऑफस्प्रिंग्स आने का कोई चांस नहीं, लेकिन कैरियर फीमेल आ गई। कैरियर फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील है, रिसेसिव अलील। इसका मतलब अगर ये कैरियर फीमेल शादी करेगी इन फ्यूचर, उसके ऑफस्प्रिंग्स में कलर ब्लाइंडनेस आने का चांस है ना, तभी तो ये कैरियर है। इज इट ओके? यस, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी। तो अगर यही फीमेल कैरियर फीमेल कैरियर फीमेल ये शादी करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी एक नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल, तो कैरियर फीमेल का जीनोटाइप होगा कैपिटल सी एक्स कैपिटल स्मॉल सी, सॉरी एक्स स्मॉल सी। और नॉर्मल मेल का जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल सी एंड वाई। तो नॉर्मल मेल दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, कैरियर फीमेल दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी। इसलिए हम अगेन बनाएंगे यहां पर एक स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम बेटा पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार पुनेट ने बनाया था। इसको हम चकर बोर्ड भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए, तो कैरियर फीमेल दो तरह के एग्स प्रोड्यूस करेगी। 50% ऑफ द एग्स विल बी कंटेनिंग एक्स कैपिटल सी वाला क्रोमोसोम, और 50% एग्स में होगा एक्स स्मॉल सी वाला क्रोमोसोम। नॉर्मल मेल दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। 50% ऑफ द स्पर्म्स विल बी हैविंग एक्स कैपिटल सी वाला क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ द एग्स विल बी हैविंग वाई क्रोमोसोम। अब देखिए, एक्स कैपिटल सी फ्यूज हुआ, तो ये कैसा होगा, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल डॉटर। एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ये कैसी होगी, कैरियर फीमेल। यस, ग्रेट। एक्स कैपिटल सी एंड वाई, नॉर्मल मेल। ये एक्स स्मॉल सी एंड वाई, कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड मेल। तो मैंने कहा ना, कैरियर है तो कैरियर के पास कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील है, इसका मतलब इसके ऑफस्प्रिंग्स में कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। कौन से ऑफस्प्रिंग में कलर ब्लाइंडनेस हुआ, मेल ऑफस्प्रिंग्स में, सन्स में, ठीक। तो 50%, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे नॉर्मल। देखिए तो, नॉर्मल फीमेल ऑफस्प्रिंग, कैरियर फीमेल ऑफस्प्रिंग, मैं यहां लिख रहा हूं 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स एंड 50% मेल ऑफस्प्रिंग्स। एक तो ये बात। दूसरा देखिए, जो 50% फीमेल ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें से 50% नॉर्मल और 50% कैरियर। जो मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें से
50% नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे, 4 में से कलर ब्लाइंड एक ही है, तो कलर ब्लाइंड अफेक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स। मेल है फीमेल है उसको साइड में रखें, 4 में से एक ही होगा कलर ब्लाइंड, तो 1 आउट ऑफ 4 वो कितना परसेंट हुआ? 25%। बट अगर हम मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग करके लिखेंगे तो मेल ऑफस्प्रिंग्स में से 50% नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड, फीमेल ऑफस्प्रिंग में से 50% नॉर्मल, 50% कैरियर। ठीक है जी। है ना आसान? इज इट वेरी इजी? ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी डन कर दीजिए बेटा। हो गया? अभी देखिए, जल्दी जल्दी मैं क्लास को रैप अप करता हूं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के अलावा और भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में होते हैं। कुछ के हम नाम लिखेंगे, ठीक है? देखिए, याद आ रहा मुझे, जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जुवेनाइल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है बेटा। ये एक मसल्स वाला डिजीज है। छोटे बच्चों में, जुवेनाइल्स मतलब छोटे बच्चों में बाय बर्थ होता है। जितनी देर तक वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 17-18 साल के हो जाते हैं, उतनी देर तक उनके सारे मसल्स खत्म, फिर वो मर जाते हैं। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद आप लिखिए जुवेनाइल ग्लाकोमा, जुवेनाइल ग्लाकोमा, ये भी एक मस्कुलर, सॉरी, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके बाद लिखिए आप हेयरलेसनेस, बाल ही नहीं होते शरीर पे, एक बाल ही नहीं होते, ना ही सिर पे, ना फेस पे, ना शरीर पे। ये भी, these are some other examples of X linked recessive inheritance या X linked inheritance। ठीक है? अब इसमें बचा बेटा Y linked inheritance, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी 2:30 बजे से 4 बजे तक थी, वो खत्म हो गई, अभी ये खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूं। हाँ जी बेटा, आप क्लास छोड़ सकते हैं।